नवंबर 2025 लियो एसेंडेंट सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है घर प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में, मतलब नवंबर महीने में घर प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय। शनि गुरु मंगल बुध का ट्राइन हुआ है। चतुर्थ स्थान में जो मंगल है ये रोचक योग बना रहा है आपके कुंडली में, यानी कि ये कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ये संभवित है। दूसरा, आपका ओल्ड एज प्लान करने के लिए भी ये समय अच्छा है। कुछ घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चे के लिए बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ और लॉर्ड ऑफ द 12th, 12वें स्थान मतलब खर्च और 5वां स्थान मतलब संतान। हो सकता है इस महीने में आपका संतान फॉरेन चला जाए, दूर चला जाए। ये या संतान के विषय में या माँ बाप के विषय में एक बहुत बड़ा संतान के लिए या माँ बाप के लिए बहुत बड़ा खर्च होगा। ये खर्च नहीं है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। उच्च का गुरु आपके 12वें स्थान से जा रहा है, या कोई धर्म कार्य के लिए, कोई दिल से धर्म कार्य के लिए एक बहुत बड़ा खर्च भी संभवित है, यानी कि कोई बहुत बड़ा डोनेशन भी आप कर दोगे, ये भी संभवित है। आपके कुंडली में अष्टमेश और व्ययश का भी परिवर्तन हुआ है इस महीने में। लॉर्ड ऑफ द 8 इन 12th एंड 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस, यानी कि वारसे से रहते हुए फायदे आपको मिलेंगे। सब कुछ पॉजिटिव मैंने बताया। नेगेटिव एक चीज बता रहा हूं मैं, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक, मैं दिसंबर में भी रिमाइंड करूंगा, जनवरी के वीडियो में भी रिमाइंड करूंगा, ये आपका पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ विवाद टालिएगा। और पाइल्स जैसा बीमारी हो या प्रोस्टेट जैसा बीमारी हो तो ये आपको तकलीफ देगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी 2026 तक जा रहा हूं मैं। ये दिसंबर के वीडियो में भी चीज रिपीट करूंगा, जनवरी में भी आपको रिमाइंड करूंगा। अभी एज यूजुअल हर महीने में केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, इसको पहले मार्क कर दो। या तो ब्लैक मार्कर से कैलेंडर पे क्रॉस कर दो या पेन से क्रॉस कर दो कैलेंडर पे, घर पे, ऑफिस में नहीं बोल रहा हूं। 3 तारीख से 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक तनाव रहेगा, यानी कि आपको अवॉइड करना है। जहां भी आपको लगे कि यहां बात का बतंगड़ बन जाएगा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर लगेगा, ऐसी जगह जानबूझकर दूर रहिएगा, उससे विवाद में नहीं पड़िएगा। 3, 4, 5, 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक। एक बार शाम को 3 बजे से आगे चलने लगे 6 तारीख को, ठीक सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। और 16 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 19 तारीख 19 कीप सम डिसीजन पेंडिंग। ये 2 चीज कहीं मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए लग्नेश आपका नीच राशि का तृतीय स्थान में आया है, उसको निजभंग राजयोग मिला है। चतुर्थ स्थान के मंगल को रोचक योग बना है, भले उसका शत्रु साथ में होने दो, बट गुरु से दृष्ट भी है इन्हें कि ये वो घर का प्लान करेगा। बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। अगर घर को प्लान कर रहे हैं कोई, तो बहुत चीज आप आउटलाइन कर पाएंगे, ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे। अब देखिए दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए तो मैं ज्यादातर मैं देखता हूं लियो है तो बहुत बड़ी कुर्सियों पर बैठने मिल जाता है आप लोगों को। अब कहीं पगार को इंपॉर्टेंट मत दो, जनरली पगार भी आप लोगों को कम नहीं होता। मैं बड़ी पोस्ट पर देखता हूं लोग काम करते हैं, बिकॉज यू आर बॉर्न टू रूल, राज करने पैदा हुए। तो 10 से 12 तारीख आप लोगों का काम जो होता है फैशनेबल चीज, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड काम करते हुए, भाइयों के साथ काम करते हुए, पर्टिकुलरली मार्केटिंग का काम करते हुए, शॉर्ट ट्रैवलिंग करके पैसा कमाते हुए, ऑटोमोबाइल फिर मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिस्ट है, यहां गाड़ी लगा हुआ है ओला उबेर पर, ट्रांसपोर्ट में कुछ बिजनेस कर रहे हैं आपकी गाड़ियां, ये सब काम करते हुए मैंने लियोस को देखा है। किसी को सलाम करना आपको पसंद नहीं है, आपका भले पैसा कम मिलेगा, भाई हमेशा लियोस को बोलता हूं, बी रिमेंबर, जॉब में बार बार चेंज मत करो। जो जॉब में है वहां धीरे धीरे आप आगे बढ़ ही जाते हैं, जहां आप जाते हैं वहां आगे बढ़ने लगते हो। आपके जन्म के बाद पिता को भी बहुत लाभ हुआ होता है। अब इस महीने में पर्टिकुलरली दोज हु आर डूइंग बिजनेस, कुछ पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे, वो भी आपका जो डोनेशन की वजह से। अब 12वें स्थान में उच्च का गुरु मतलब आदमी डोनेशन करेगा धर्म कार्य के लिए, या तो संतान या
घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा, तो पैसे की शॉर्टेज होगी। श्री सूक्त का पाठ करिएगा। 7 से 15 कैरियर अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए भी, नौकरी करते हो उनके लिए भी, आप लोग का ऑफिस भी बहुत सुंदर होता है। ये 7 से 15 तारीख कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। अभी हेल्थ का इस महीने में मुझे कोई बहुत इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। आई सेड फ्रॉम 23 नवंबर टू 24 जनवरी पाइल्स या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इग्नोर नहीं करिएगा, मतलब क्या होता है कि आप इग्नोर करेंगे तो उसका स्वरूप बाद में वो बड़ा हो जाएगा। तो 23 के मतलब नवंबर, आई से 23 नवंबर टू 24 जनवरी, तो बीच में कभी भी हो गया तो उसको तुरंत चेकअप पे चले जाओ, उसको उसी स्टेज पर किल करो। दुश्मन को और बीमारी को उसी स्टेज पर खत्म करना चाहिए, फिर आगे बढ़ेगा तो तकलीफ ज्यादा देता है। स्टूडेंट के लिए 7, 8, 9, 13, 14, 15 इज द बेस्ट डे। 12वां गुरु है, इसका फायदा लो ये तारीख का, नहीं तो बाद में आपको 4 दिसंबर के बाद गुरु का सपोर्ट फिर खड़ा हो जाएगा। 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर गुरु 12वां है। स्टूडेंट को ये 6 दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। 7, 8, 9, 13, 14, 15 बेस्ट डे। प्यार करते हो और रोमांटिक दिन है ये 4 और 19 तारीख। विवाह की कोई संभावना नहीं है। डेटिंग करते हो तो 4 और 19 बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 13 और 14 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। आपको अगर ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, मैंने पहले ही बताया कि आपको इस महीने में कुछ आप घर को प्लान करेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं से पैसा का आगे पीछे करना पड़ेगा। तो 24, 25 और 23, 23, 24 एंड 25 इज द बेस्ट डे पर्टिकुलरली टू सेल योर स्टॉक। फाइनेंशियली द बेस्ट डे 23, 24 एंड 25। अब जो मैंने बोला आपको कि चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है अष्टमेश और व्ययश का, यानी कि ये वारसा क्लियर करके देगा आपको। 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर लॉर्ड ऑफ द 8th इज इन 12th एंड 12th लॉर्ड इज इन 8th। और 23 और 24 को पंचमेश 12 में और वेश पंचम में। तो संतान के विषय में खर्च हो सकता है, कुछ तो होगा, एजुकेशन के पीछे हो सकता है, या उनका कोई कपड़ा खरीदना हो, कुछ उनको गिफ्ट करना हो, बर्थडे आ जाएगा, कुछ तो ऐसा होगा खर्च का इस महीने में पर्टिकुलरली 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और वो खर्च होगा तो 12वां गुरु है कर्क का, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ये एक अच्छा मोमेंट हो आपको देकर जाएगा। ये पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में चतुर्थी 8 और 24 को प्रॉपर्टी का काम अगर आपका नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो गणेश मंदिर में जाइएगा 8 तारीख और 24 तारीख को। चतुर्थेश आपका मंगल है और अभी मंगल वही है, पंचमापुरुष योग बना है। 3 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष है। इस दिन में शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। हमेशा साल में एक बार आप रुद्राभिषेक कराओ। आपका 12वें स्थान का स्वामी चंद्र है, ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में आपको रिलीफ देता रहेगा। 3 तारीख और 17 तारीख। अब 20 नवंबर को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल हो सके तो बहा दीजिएगा, पर्टिकुलरली 20 नवंबर बोल रहा हूं मैं। अभी देखिए शनि वक्री है और ये राहु के साथ क्लब्ड हुआ है सप्तम स्थान में। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसकी पूरी कोशिश करिएगा। जितने भी शनिवार आ रहे हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करेंगे तो थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। एवरी सैटरडे आई से फ्रॉम 13 जुलाई टू 27 नवंबर इफ पॉसिबल जरूर करिएगा। अब ये देखिए ये जो डेट मैंने बताया आपको, चंद्र बुध का योग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है, केयरफुल रहने की डेट है, जो महीने में अच्छी डेट है, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। यानी कि मेरा जो बोर्ड है उसका पूरा आपको स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। प्लीज वहां लाइक मार्क करिएगा और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।